जैसे कि हम सबको पता ही है कि 1 जुलाई 2024 से नए जो कानून हैं वो लागू हो रहे हैं। बीएनएस, बीएनएसएस और साक्ष्य अधिनियम। और फिर से कुछ ये क्वेश्चंस अराइज दोबारा से होने लगे हैं कि जब नोटिफिकेशन आया था तब भी, और उसके बाद जब ये पार्लियामेंट से पास हुए थे दिसंबर में, तो कि भी इसमें नया है क्या, क्या बदलाव हुआ है, क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं। देखिए, जब ये आईपीसी या फिर जैसे सीआरपीसी की बात हम लें और एविडेंस एक्ट की, तो जब इनको बनाया गया था उस टाइम 19वीं शताब्दी में 1860 में से आईपीसी हुई, तो उस टाइम की परिस्थिति और अब की परिस्थिति में बहुत अंतर है। अगर हम देखें कि साइबर क्राइम है अभी इतना बढ़ गया है, तो साइबर क्राइम को एड्रेस करना, टेररिज्म को एड्रेस करना और इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं उनका तो पूरा स्वरूप ही बदल गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये तो है कि आवश्यकता थी कि कुछ ऐसे जो कानून हैं उसमें बदलाव हों। और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, कंप्यूटर का कितना प्रयोग हो गया है, तो ये सब चीज़ें एड्रेस करनी जरूरी थी। तो और प्रक्रियात्मक रूप से भी अगर हम देखें तो जो एविडेंसेस हैं वो, और किस तरह से एविडेंसेस जुटाए जाएं, किस तरीके से जो सीआरपीसी में भी बदलाव हो, तो इन सब को मद्देनजर देखते हुए ये एक अच्छा कदम था कि इसको कानून को बदला गया। नए कानूनों में जो ट्रायल इन एब्सेंशिया है, जैसे अगर कोई क्राइम करके और वो बाहर कंट्री से बाहर चला गया, तो उसका ट्रायल कैसे हो। और उसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम है उसको एड्रेस किया गया है। मॉब लिंचिंग, चेन स्नैचिंग, इकोनॉमिक क्राइम्स, इनको डिफाइन किया गया है। टेररिज्म जो कि पहले डिफाइन ही नहीं था, उसको डिफाइन किया गया है इसमें। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसको अच्छे से डिफाइन किया गया है, एड्रेस किया गया है इसमें। विक्टिम्स के जो राइट्स हैं उसकी पहली बार इसमें बात की गई है। पुलिस की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको बढ़ाया गया है। चाइल्ड की डेफिनेशन इसमें दी गई है कि 18 साल से कम उम्र के अगर गैंग रेप के केस में, तो डेथ पेनल्टी तक का इसमें प्रोविजन है। पहली बार एक जो कंसेप्ट लिया गया है सामुदायिक सजा, यानी कि कम्युनिटी सर्विस को भी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इसमें जोड़ा गया है। ये जैसे इंग्लैंड में तो बहुत अच्छे से इसको यूज़ किया जाता है, तो इसको जोड़ा गया है इसमें नए कानूनों में। पुलिस कस्टडी को अब 15 दिन के बियॉन्ड भी इसमें रखा जा सकेगा, इसका प्रोविजन है। एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है उसको इसमें तवज्जो दी गई है। 7 साल या इससे अधिक जो पनिशमेंट वाले जो ऑफेंसेस हैं उसमें फोरेंसिक जो एविडेंस है उसको मैंडेटरी किया गया है। अब वो एक तरीके से जरूरी होंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है उसकी अपॉइंटमेंट होगी, उसका जो है सेटअप होगा। अगर इसके हम टेकअवेज देखें कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं नए कानून के, तो इसमें पहला तो स्पीडी ट्रायल की बात की, एक टाइमलाइन दी गई है, जैसे कि 3 दिन के भीतर भीतर एफआईआर दर्ज होगी, कुछ केसेस में 14 डेज, और इन्वेस्टिगेशन 90 डेज में पूरा हो। और जैसे मेडिकल जो रिपोर्ट होगी, डॉक्टर वो 7 दिन के अंदर अंदर सबमिट करेगा। तो इस तरीके से एक टाइमलाइन दे दी गई है। पहले भी हमने बात की, ट्रायल इन एब्सेंशिया की बात इसमें की गई है। तीसरा, जीरो एफआईआर, इसको कानून में जो है शामिल कर लिया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इस नए कानून का एक बिंदु है। दूसरा, ई एफआईआर, अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर को दर्ज किया जा सकेगा। इसमें फॉरेंसिक एविडेंस की बात की गई है। और हियरिंग के 45 डेज में जजमेंट की बात की गई है। हिट एंड रन वाला जो केसेस होते हैं उसमें 106(2) को अभी इसमें लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि ड्राइवर्स ने एजिटेशन किया था, जिसमें कि ये था कि हिट एंड रन के केसेस में 10 साल तक की सजा की बात थी, तो वो अभी लागू नहीं हुए हैं। इसके अलावा बीएनएसएस के जो सेक्शन 172 है, जिसमें कि पुलिस के जो लॉफुल डायरेक्शंस को किसी भी सिटीजन को बाउंड किया गया है कि वो माने जरूर, तो इसको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इसकी जो संभावना होगी कि इसको का दुरुपयोग भी पुलिस कर सके, या पुलिस को इसमें ज़्यादा पावर आ गई है। अभी जैसे कुछ ऐसे जो सेक्शंस हैं वो हटा दिए गए हैं जो कि रिलेवेंट है भी नहीं, जैसे कि टेलीग्राफ डिपार्टमेंट बंद होने पे जो टेलीग्राम से रिलेटेड जो धारा हटा दी है। ज्यूरी अब नहीं, कुछ इसका सिग्निफिकेंस है उससे रिलेटेड जो सेक्शंस हैं उसको हटा दिए गए हैं। तो इस प्रकार काफ़ी सारी जो धाराएं हट गई हैं। उसके अलावा जो सब सेक्शंस उसमें जो ए बी सी इस तरह से रहते थे वो भी हट गए, तो सेक्शंस की जो नंबरिंग है वो जरूर बदल गई है अब। और फॉर एग्जांपल अगर हम 420 सेक्शन को हम देखें तो अब वो 318 नए जो बीएनएस में 318 सेक्शन है। धारा 144 जो सीआरपीसी में रहती थी तो वो 163 बीएनएसएस में गई है। तो सेक्शंस की जो है वो तो खैर सुपरफिशियल है, जो नंबरिंग जो चेंज हुई है। तो ये सब जो मोटा मोटा जो चेंजेस हुआ है ये इसमें नए इसमें कानून में हुआ है। अब देखते हैं कि कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे भी रहेंगी, जैसे कि इम्प्लीमेंट जब होगा तो इससे कितना स्पीडी ट्रायल होगा, कितना ये विक्टिम सेंट्रिक है, तो ये सारी चीज़ें तो लागू होने के बाद ही पता चलेगी।